आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिर नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं आखिर नाउन क्या होता है। देखिए नाउन क्या होता है भाई, दुनिया की कोई भी चीज हो, संसार में जितनी भी चीजें हैं ना, सबका सब नाउन है। ये मार्कर को हम देखिए देख रहे हैं, छू रहे हैं, तो ये नाउन है। मतलब नाउन की परिभाषा अगर हम बात करें तो भाई नाउन की जो परिभाषा होती है, यहाँ पर देखिएगा, नाउन मीन्स जो होता है ये इसकी हिंदी होती है संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें, यानी कि इसकी परिभाषा की बात करें, तो इसकी जो डिफिनीशन होगी नाउन की, हो जाएगा नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, पर्सन और प्लेस आर थिंग्स, पर्सन प्लेस आर थिंग्स। ये जो है इसकी परिभाषा हो गई। और अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो भाई किसी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर नाउन कहते हैं, नाउन कहते हैं, कहते हैं। देखिए नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब दुनिया में जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सब का सब क्या है, नाउन है। आपके आरी बगल जो भी वस्तुएं रखी होंगी सब का सब, मतलब ब्रह्मांड में, मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं सब का सब नाउन है। अगर हम आकाश में तारे की बात करें तो वो भी हमें दिखाई देता है, भले हम छू नहीं सकते हैं लेकिन वो हमें दिखाई देता है, इसका मतलब वो भी क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक, नाउन का मतलब है दुनिया की सब चीज, कोई भी चीज हो सबका सब नाउन है। जैसे यहां पर देखो, जैसे किसी का नाम हो गया, मान लीजिए बॉय, बॉय ये क्या हो गया, नाउन। मतलब सभी मीनिंग जो है आपका नाम मतलब नाउन ही होता है। और ऐसा नहीं है कि हर वर्ड जो है नाउन होगा, मतलब जो चीजें हमें वस्तु दिखाई देती हैं ये सब, जैसे यहाँ पर लिखा ना, किसी व्यक्ति का नाम हो जाए, वस्तु का नाम हो जाए, या फिर किसी स्थान का नाम हो, ये सभी चीजें हमारा नाउन होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, मान लो राम ले लेते हैं, ये क्या है, नाउन है। किसी का भी नाम ले लो। और वस्तु हो गया, मान लीजिए ये हमारा क्या है भाई, मार्कर है या पेन है, तो पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। किस कोई स्थान हो गया, जैसे मान लो आपके गांव का नाम जो भी हो, भाई हम इंडिया लिख देते हैं, ये भी हमारा नाउन हो गया। और कोई कुछ भी हो, चाइना अगर लिखना चाहो तो भाई चाइना भी जो है नाउन हो गया। अमेरिका लिखना चाहो तो अमेरिका भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर हम मान लो डॉग लिखते हैं, ये भी नाउन हो जाएगा। कुछ भी लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड लिख दो या फिर व्हाइट बोर्ड लिख दो, ये सब का सब हमारा क्या है, नाउन है। मतलब संसार में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, आपके सामने अगर चेयर है वो भी नाउन है, उसको छू सकते हो, देख सकते हो, नाउन है। आपके सामने कोई भी सामान रखा हो, सबका सब क्या है, नाउन है। मान लो आपके सामने बल्ब जल रही होगी तो बल्ब क्या है, नाउन है। मतलब ये सभी चीजें हमारे नाउन है। अब बात आती है नाउन के प्रकार की, तो यहाँ पर डालेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, क्योंकि भाई नाउन को पढ़ेंगे तो भाई नाउन पढ़ेंगे, नाउन के प्रकार पढ़ेंगे। तो नाउन के प्रकार को हम ऊपर डालते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे नाउन के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसको हमें लिखना कैसे, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो इसको हम ऊपर से मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके लिखते चलिएगा। तो नाउन जो होता है 5 प्रकार का होगा। जो सबसे पहला नाउन होता है ना, वो प्रॉपर नाउन होता है। जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो जो सबसे पहला होगा वो प्रॉपर नाउन। तो पहला वाला क्या होगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होती है, ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी जरूरी है, अगर आप हिंदी आपको पता रहेगा ना तो आपको समझने में मतलब दिक्कत नहीं होगी। हिंदी मीडियम वाले को भाई समझने में एकदम आसान हो जाएगा अगर आपको हिंदी पता रहेगी तो प्रॉपर नाउन माने क्या होता है, व्यक्ति वाचक संज्ञा। और जो दूसरा होता है कॉमन नाउन। तो यहां पर लिखेंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में से होता है जातिवाचक संज्ञा। तो यहां पर हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरा होता है, पहला ध्यान दीजिएगा, सीरियल से हम लिखेंगे, पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, और जो तीसरा होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन लिखेंगे COLLECTIVE। ये होता है कलेक्टिव नाउन तीसरा। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। तो समूह से पता चलता है भाई समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा, समूह वाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा। और चौथा नंबर जो होता है मटेरियल नाउन होता है, तो यहाँ पर चौथा लिखेंगे हम मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब कोई पदार्थ होता है, तो मटेरियल का मतलब हो गया पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद अगला जो होता है पांचवा नंबर, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये हो गया पांच। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं भाई? 5 प्रकार का होता है। आपने देखा पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम पारी पारी सबको जो है पढ़ेंगे और आखिर जानेंगे सबके एग्जाम्पल क्या है। भाई सबसे जरूरी अगर कुछ है ना तो वो एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम पारी पारी जो है पांचों को हम जानेंगे। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग वही वीडियो को स्टॉप करके जो है लिख लीजिएगा और लिखते चलिएगा सब कुछ, क्योंकि देखिए भाई हम समझा रहे हैं, अगर आपके समझ में आ रहा है तो वो कुछ समय के लिए है। अगर आप लिखे रहेंगे तो मान लो कुछ पॉइंट जैसे भूलेंगे तो आप कॉपी में देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला है वो है प्रॉपर नाउन। तो इसकी हम हेडिंग बना लेते हैं प्रॉपर नाउन। क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन की इसकी हेडिंग बना लेंगे। तो प्रॉपर नाउन की अच्छा डिफिनीशन पहले हम जान लेते हैं। इसकी जो डिफिनीशन होती है, डिफिनीशन, डिफिनीशन, तो इसकी जो डिफिनीशन होगी वो होगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, रहेगा क्या रहेगा? पार्टिकुलर पर्सन, पर्सन्स कर सकते हो, प्लूरल हो जाएगा, पर्सन्स, प्लेसेज और थिंग्स, और थिंग्स। तो इसकी जो परिभाषा होगी क्या होगा? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बहुत सारे टीचर जो है एनिमल भी इसी में ऐड कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स रहे तो एनिमल्स इसी में एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? प्रॉपर नाउन हम उस वस्तु को कह सकते हैं, मतलब उसको कह सकते हैं जो मतलब किसी वस्तु का विशेष नाम हो। किसी का नाम विशेष होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अगर इसकी हिंदी लिखना चाहो तो भाई हिंदी भी लिख सकते हो। किसी विशेष, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब यहां पर देखिए विशेष का मतलब समझिएगा आप लोग। यहां पर एग्जाम्पल, क्योंकि भाई एग्जाम्पल समझने की चीज है। एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे यहाँ पर देखिए प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? किसी विशेष, विशेष का मतलब कोई फिक्स होना चाहिए। जैसे मान लो अभी मान लो 1000 की भीड़ हो, मान लो सामने हजारों लोग खड़े हो, हजारों की भीड़ हो। अब उसमें से हम किसी को बोलते हैं भाई एक लड़के आ जाओ, एक लड़के आ जाओ, तो उस 1000 लड़के में से कई लड़के दौड़ के चले आएंगे। मान लो उसमें लड़के लड़कियां ढेर मतलब मिक्स हैं, औरत बूढ़े सब मिक्स हैं। अगर हम लड़कों को बुलाएंगे तो उसमें 10 भी लड़के रहे तो भाई 2-3 लड़के भागते हुए आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यहाँ पर देखिए अब कुछ ऐसा करिए कि उनका फिक्स हो जाए कि हाँ हम उसी को बुला रहे हैं। 1000 के बीच में एक को पहचानना जो है प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मान लो हजारों की भीड़ हो और आप उसमें बोल दो भैया राम इधर आ जाओ, राम। तो राम जो होता है ना, ये विशेष नाम है भाई, वही आएगा जिसका नाम राम रहेगा। सब तो भागते नहीं आएंगे। अब मान लो महफिल में जाओ, अब कह दो भाई टीवीएस वाली गाड़ी लेकर आओ, भीड़ में गाड़ियां खड़ी हो, कह दो टीवीएस वाली गाड़ी लेकर आओ, लोग समझ गए ना, हाँ भाई टीवीएस गाड़ी की बात हो रही है। ये सब कुछ वर्ड फिक्स होते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है ना, ये फिक्स होता है। जैसे राम हो गया, राधा हो गया, तो ये नाम है तो भाई नाम क्या है? फिक्स है, नाम फिक्स है। जैसे नाम मान लो किसी का नाम हो गया हीरा लाल, तो ये सब नाम क्या हो गए? फिक्स हो गए। अब मान लो इसी में अब भाई कोई बोल दे बॉय, तो भाई बॉय फिक्स नहीं है ना, बॉय तो भाई सबके लिए यूज होगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी भाई बॉय का यूज कर सकते हैं। भाई हमारा जो नाम है भाई, हमारा नाम फिक्स है, आपका नाम आपके लिए फिक्स है। तो कुछ वर्ड फिक्स होते हैं। ठीक, ये नाम हो गया। जैसे मान लो किसी का गांव हो गया भाई, जैसे मान लो इंडिया है तो भाई इंडिया तो फिक्स है। अगर हम आपसे कहें भैया इंडिया में, इंडिया जानते हो, तो आप तुरंत समझ जाएंगे बात किसकी हो रही है। हम कहते हैं गंगा जानते हो, आप समझ जाओगे भाई गंगा किसकी बात हो रही है। भाई गंगा नदी की बात होती होगी, और क्या किसकी बात करेंगे? नॉर्मल हम आप बात करते हो, पूछ लें भाई गंगा को जानते हो, तो आप सीधा कहेंगे हाँ जानते हैं, गंगा नदी है भाई, और किसकी हम बात कर सकते हैं।
तो वैसे इंडिया की बात करेंगे आप समझ जाओगे, हम कहें अमेरिका जानते हो आप समझ जाओगे भाई अमेरिका तो वही है, जिस भाई अमेरिका एक ही है। तो मतलब एक नाम से एक ही हो। हाँ, ये कुछ वर्ड कॉमन होते हैं, कभी कभी क्या होता है भाई किसी का नाम मतलब किसी का नाम हो जाता है भाई, जैसे मान लो जो मेरा नाम है वही नाम किसी और का भी हो जाता है, वो कभी कभी कॉमन चीजें आ जाती है। हमेशा एक ही नाम का व्यक्ति एक साथ नहीं, मतलब एक नाम का व्यक्ति एक नाम का ही दो व्यक्ति एक साथ बहुत कम रहता है, तो ये समझिएगा। ये गंगा हो गया, मान लो किसी गांव देश का नाम हो गया, किसी गांव का भी नाम हो गया है, मान लो अपने गांव का नाम लिख सकते हो, वो भी फिक्स प्रॉपर नाउन में ही आता है। तो ये हो जाएगा ईटीसी। और एक चीज का समझना नोट, प्रॉपर नाउन जो है समझिएगा इसे, प्रॉपर नाउन ये आपको आगे चलकर भी काम आएगा। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है, बड़े अक्षर में लिखा जाता है, हमेशा ये बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। तो आपके समझ में आया होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब कोई ऐसा नाम जो फिक्स हो और एक के लिए ही यूज हो। कभी कभी कॉमन वर्ड है कि एक ही नाम दो लोग के लिए यूज होता है, बाकी इसमें जो भी नाम है वो केवल एक के लिए यूज होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग करिएगा। तो ये रहा हमारा पहला। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा जो होता है ये कॉमन नाउन। क्या है कॉमन नाउन? तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा, जो कि आपको हम इसके पहले भाई सब लिखाए हैं हिंदी हिंदी। तो अगर हम कॉमन नाउन की परिभाषा की बात करें भाई, कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ, यहाँ पर पार्टिकुलर नहीं रहेगा। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, कॉमन नेम ऑफ, कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, पर्सन प्लेस और थिंग्स। समझिएगा, पर्सन, पर्सन प्लेस और थिंग्स मतलब क्या है? ये किसी जाति का बोध कराता है। तो यहाँ पर इसकी हिंदी में लिख सकते हैं किसी विशेष या किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराता है। लिखेंगे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन व्यक्ति वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराता है, जाति का बोध कराता है। मतलब ये क्या कराता है भाई? ये व्यक्ति वस्तु और स्थान की जाति बोध कराता है, केवल ये जाति का ही बोध कराएगा। ठीक, ये क्या कराता है? जाति का बोध कराता है। तो यहां पर देखिए, जैसे यानी कि एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो भाई जाति का बोध कराएगा। तो हमारी आपकी जाति क्या है भाई? लड़के। हमारी आपकी जाति क्या है? बॉय है या फिर गर्ल है भाई? या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा भाई, इसके अलावा तो कोई और तो होगा नहीं भाई। हमारी आपकी जाति क्या है? बॉय है या गर्ल है। या गुस्से में कोई मान लो उल्टा सीधा बोलता है भाई, एनिमल आ जाते हैं भाई, एनिमल भी इसी में आएगा भाई, एनिमल्स, ये सब चीजें हो जाती हैं। और मान लीजिए चेयर हो गया, चेयर भी कॉमन नाउन में आएगा। मतलब अब बात ये पड़ गई कि इसको तैयार कैसे करें। तो एक ही नाम से, अगर एक ही नाम से कई चीजों को बुलाया जा सके तो वो होता है कॉमन नाउन। जैसे भाई बॉय के नाम से कई लोग को, लड़का किसी को भी बोल सकते हो, लड़की भाई किसी भी लड़की को आते जाते बोल सकते हो लड़की। और एनिमल, जानवर, तो भाई किसी भी जानवर कह सकते हो कि वो जानवर जा रहा है भाई, कुत्ता जाएगा जानवर है, बिल्ली जाएगा जानवर है, गधा जाएगा जानवर है, बैल जाएगा जानवर, मतलब कोई भी जाता रहे जानवर होना चाहिए। अब किसी इंसान को जानवर मत बोल देना, नहीं तो भैया बवाल हो जाएगा। चेयर, आपके सामने किसी भी प्रकार की कुर्सी रखी हो आप चेयर बोल सकते हो। ठीक, चेयर। और ऐसे बहुत सारे वर्ड है भाई, पेन भी बोल सकते हैं ना, पेन। मार्कर है, ये भी मार्कर है, ऐसे ही और दूसरा रहेगा वो भी मार्कर है। लेकिन भाई हम लड़के हैं, हमारा नाम राजेंद्र है, अब सामने वाला अगर कोई और है भाई, उसका नाम तो चेंज रहेगा ना, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। बाकी बॉय वाला जो आएगा वो इसमें रहेगा। पेन हो गया, कॉपी हो गई, ये भी कॉमन नाउन में रहेगा। ऐसे बहुत सारे जो है इसके उदाहरण है, आप लोग लिख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर ईटीसी कर सकते हैं। भाई आपके सामने जो भी हो, पंखा हो, डिब्बा हो, कॉपी, किताब, पेन और कुछ भी हो, मोबाइल हो, चार्जर हो, ये सब के सब कॉमन नाउन में आपके आएंगे, सबका सब कॉमन नाउन में आएगा। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। फिर उसके बाद तीसरा जो आता है ना, वो आता है कलेक्टिव नाउन। तो चलिए हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा ध्यान देना, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा होता है, तो वो अकेले नहीं आएगा, वो अकेले नहीं आएगा, वो झुंड में आएगा। झुंड का मतलब उसके साथ और भी चीजें आएंगी। जैसे तीसरा, तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन,
तो कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन पर्सन प्लेस आर थिंग। बाकी आपके बुक में देखेंगे तो बुक में 6-7 में भी मिल जाता है। तो भाई कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन पर्सन प्लेस आर थिंग्स। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन पर्सन प्लेस आर थिंग्स। और अगर हिंदी की बात करें तो भाई किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के समूह को, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, आप लोग भाई 6-7-8 की बुक में कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, कलेक्टिव नाउन की परिभाषा आपको नॉर्मल मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। और बाकी हम अभी लास्ट में जो है स्क्रीन पे लगा देंगे, अभी लास्ट में जो है स्क्रीन पर आपके लगा देंगे, आप लोग वहां से इसकी परिभाषा को नोट कर लेना, ठीक। बाकी यहाँ पर लिखाया नहीं है तो आप स्क्रीन से देख सकते हो। सुनिएगा, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है कि भाई समूहवाचक संज्ञा। समूह में हमेशा ध्यान देना, कोई ग्रुप हो जाए ना, ग्रुप में लड़का लड़की सब मिक्स होता है, मतलब कोई ऐसे मीनिंग है रो जिसमें लड़का और लड़की दोनों हो, तो भाई टीचर, पहला नंबर तो हम टीचर लिखते हैं। टीचर हम लड़की को भी टीचर बोलते हैं और लड़के को भी टीचर ही बोलते हैं। भाई मास्टर होगा वो भी टीचर, और मास्टराइन होगी फिर भी टीचर, मतलब टीचर हो गया। और दूसरा नंबर देखिए, डॉक्टर जो है ये भी आपका आ जाता है, डॉक्टर में भी लड़का लड़की आ जाते हैं, वो अलग बात है। भाई डॉक्टर को हम लोग नर्स बोलते हैं, लेडीज डॉक्टर को नर्स बोला जाता है, वो अलग बात है। बाकी डॉक्टर भी इसी में आता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट लड़का लड़की दोनों मिक्स होते हैं। स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि लड़के को भी वही वर्ड इस्तेमाल करो और लड़की के लिए भी वही वर्ड इस्तेमाल करो, तो वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। और स्टूडेंट झुंड में ही रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे तभी स्टूडेंट बोलोगे। कोई नॉर्मल एक लड़का हो, भाई एक लड़के को कोई स्टूडेंट बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। अब एक लड़के को स्टूडेंट नहीं बोला जाता। और स्कूल, भाई स्कूल में भी कई कमरों का समूह होता है, कई कमरे मिलकर बनते हैं, तो भाई स्कूल भी जो है हमारा किस में आ जाएगा? स्कूल में भी, स्कूल को भी हम कलेक्टिव नाउन में डाल सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा पुलिस हो गया, क्या हो गया? पुलिस हो गया। भाई पुलिस में भी लेडीज और लड़के मतलब ये भी झुंड में रहते हैं। आर्मी हो गया, भाई आर्मी एक इंसान से नहीं बनती, आर्मी में कई लोग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हम यहाँ पर ग्रुप डाल सकते हो, ग्रुप जो है ग्रुप में भी कई सारे लोग रहते हैं। तो ये सब चीजें क्या हो गया भैया हमारा, ये सब चीजें हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए। ये सभी चीजें क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो इतना आप सभी के समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन। इसके बाद जो आता है चौथा नंबर ना, कलेक्टिव के बाद मटेरियल नाउन आता है। कलेक्टिव नाउन के बाद क्या आता है? मटेरियल नाउन आता है। तो जो चौथा है वो होगा मटेरियल नाउन। तो ये हो जाएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा भी आपको आगे स्क्रीन पर शो कर जाएगी, मतलब कर देंगे एडिटिंग करते समय। तो यहाँ पर देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है? भाई मटेरियल नाउन का मतलब है कोई पदार्थ, कोई पदार्थ, जैसे जैसे राइस, राइस क्या हो गया? पदार्थ, ये मटेरियल हो गया। मतलब जिससे दूसरी वस्तु बनाई जाए, मतलब जिससे दूसरी वस्तु बनाई जाए उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो भाई राइस, राइस का मतलब चावल, चावल से क्या बनता है? भोजन बनता है नहीं, बहुत सारी चीजें बनता है। आज के समय में भाई चावल से बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं। आप दुकान पे जाओ ना, राइस को मतलब उसी से पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, कुल मिला के राइस जो है मटेरियल है। और गोल्ड, गोल्ड भी मटेरियल है भाई। गोल्ड का प्रयोग तो बहुत जगह होता है, उसकी अंगूठी बनती है, कड़ा बन जाता है, हार बन जाता है, तो ये हमारा हो गया गोल्ड। और गोल्ड के साथ अगर हम बात करें तो सिल्वर को भी कर सकते हैं। भाई सिल्वर मतलब चांदी होता है, चांदी की भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, चांदी हो गया। और लोहा, आयरन हो गया, आयरन से भी बहुत सारा, मतलब लोहा से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। भाई लोहे से बहुत सारी खिड़की बनाई जाती है, सरिया बनाई जाती है, एक से एक चीज, दरवाजा बनाया जाता है, गेट बनाया जाता है। मतलब कोई ऐसी चीज जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाए उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। अब यहाँ पर भाई मुर्गा एक आता है, भाई मुर्गा भी मटेरियल में आता है, लेकिन यहाँ पर उसको लिखना उचित नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज लिखो जिससे मतलब कोई दूसरी चीज बनाई जाए और सही भी हो। तो ये सभी चीजें हो गया। आटा हो गया, आटे से भी भाई रोटी बनती है, पूरी बनती है, तो आप यहाँ पर आटा को भी लिख सकते हो, फ्लोर मिल से आटा होता है। तो ये सभी चीजें हमारी मटेरियल नाउन है, जो कि काफी मतलब इजी मटेरियल नाउन है। बस मटेरियल नाउन का मतलब है कि आप उस वर्ड को लिखो जिससे कोई दूसरी चीजें बनाई जाए। तो इसके बाद आता है पांचवा नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद जो अगला आता है वो क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है पदार्थ भाववाचक संज्ञा होता है। इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है।
देखिए भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है? भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि भाई देखिए भाववाचक संज्ञा जो होता है, सुनिएगा कि जैसे कोई भी चीजें होती है ना, बहुत सारी चीजें हमको दिखाई नहीं देती है, केवल हम अनुभव करते हैं। तो जिस चीजों को हम अनुभव करते हैं ना, उसी को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग समझना, जैसे मान लो कोई दुखी है, क्या है? दुखी है, सैड। सैड का मतलब दुखी है। अच्छा कोई दुखी है तो आप अनुमान लगा सकते हो भैया दुखी 1 किलो है या 2 किलो है या 10 किलो है, नहीं कर सकते। कोई खुश है तो क्या आप मतलब पहचान लगा सकते हैं भाई ये खुश है कि नहीं? भाई उसके दांत मतलब हैप्पी जो खुशी होती है ना वो दिखाई नहीं देती। कोई व्यक्ति परेशान होता है ना, वो कितना दुखी है वो समझ में नहीं आता है। कोई व्यक्ति खुश है तो भाई खुश है कि दुखी है ये समझ में कहाँ आता है। आज के समय भाई ढेर लोग ऐसे भी हैं जो दुखी रहते हैं लेकिन फिर भी चेहरे पे लगता है कि हंस रहे हैं। भाई ये हैप्पी जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। अच्छा एयर दिखाई देता है? एयर, एयर भी नहीं दिखाई देता है। अच्छा चाइल्डहुड हो गया, बचपना नहीं दिखाई देता है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपना, ये सब चीजें भाई बचपना कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। बल्कि साइंटिस्ट को चाहिए भाई कोई ऐसा आईना है जिसमें बचपना दिखाई दे, लेकिन बचपना आज तक किसी ने नहीं देखा है। केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग बचपन में ऐसे थे। तो चाइल्डहुड भी जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है ऐसे चीजें जो हमें दिखाई न दे। अब यहाँ पर आता है कि यहाँ पर क्या हम गॉड लिख सकते हैं? भगवान। भाई भगवान को नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई देखिए हमें वही चीजें लिखना है जो इस पूरी दुनिया में दिखाई देती हूँ। भाई भगवान हर जगह है, वो अदृश्य है, वो नहीं दिखाई देता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप उसे मत लिखना, ठीक? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वही लिखो भाई जो सच है, मतलब सत्य है। भगवान होते हैं वो अलग सी बात है, उसको छोड़िए। तो दुख हो गया, हैप्पी हो गया, एयर हो गया, चाइल्डहुड हो गया, तो ये सभी चीजें हमारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें मतलब दिखाई ना दे लेकिन उसकी मीनिंग होनी चाहिए। अच्छा चाइल्डहुड में और भी चीजें लिख सकते हैं, वो चाइल्डहुड कह रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। हानेस्टी हो सकती है, हानेस्टी लिख सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी भी हमें नहीं दिखाता। हानेस्टी, ईमानदारी भी हमको नहीं दिखाई देती है। बाकी ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो आप सभी के जो है समझ में आया होगा। और आज भाई आपने पांचों को देखा और पांचों का एग्जाम्पल भी आपको हम बताए हैं, ये सभी चीजें समझ में आया होगा। लेकिन भाई नाउन की बात करें तो नाउन तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें ना तो नाउन केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, केवल 2 प्रकार के होते हैं। तो इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम चलिए देखते हैं। तो जो नाउन होता है ना, ये केवल मुख्य रूप से अगर देखें तो भाई केवल 2 ही होता है, केवल 2 होता है, 2 से ज्यादा नहीं होता। और भाई आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए आखिर कौन से 2 होते हैं, बाकी हम बताने चल रहे हैं। तो अगर नाउन को अगर हम मुख्य रूप से देखें तो ये केवल 2 ही होगा। यहां पर लिखेंगे नाउन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है या 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है भाई हम तो आज तक पढ़ते आए 5 होते हैं, कैसे 2 हो गया? भाई 5 होते हैं, मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। जैसे नंबर 1 होता है काउंटेबल, नंबर 1 होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिन्हें गिना जाए, जिन्हें गिन सके, जिन्हें गिन सके, जिन्हें गिन सके, ये होता है काउंटेबल नाउन। जैसे जैसे भाई इसकी परिभाषा में क्या लिखें? काउंटेबल नाउन वह नाउन है जिसको हम गिन सके। जैसे जैसे अगर आपके साथ बहुत सारी पेन दे दी जाए, क्या आप गिन पाएंगे? भाई पेन को तो गिन लोगे। भाई जनसंख्या, इंसान को गिना जा सकता है। भारत में जनसंख्या कितनी है पता है भाई, पेन को तो कोई भी गिन सकता है। तो पेन हो गया। बुक को गिन सकते हैं, आपके बैग में कितनी बुक है गिन सकते हो। भाई कोई पूछे चावल गिन सकते हो? राइस, तो राइस को नहीं गिन सकते हैं। आप थाली में भर के लीजिए चावल खाने के लिए, अब उसको गिनो, नहीं गिन सकते हैं। तो ये हमारा जो है काउंटेबल नहीं होगा। दूध को गिन सकते हो? दूध, पानी नहीं गिन सकते। तो ये सभी चीजें हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। पहला काउंटेबल होता है, दूसरा अनकाउंटेबल होता है। पहला काउंटेबल होगा, दूसरा क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन। ये होता है मतलब जिसे गिना ना जा सके, जिन्हें या जिसे, जिन्हें दोनों सही है, गिना ना जा सके, जिन्हें हम ना गिन पाए वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे भाई कोई वाटर को गिन पाया, पानी को कोई गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा। हवा को कोई गिन पाएगा? नहीं। कोई खुश हो जाए क्या उसको गिना जा सकता है? नहीं। कोई चावल गिन पाएगा? नहीं। आटा गिन पाएगा? नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। दूध यानी कि मिल्क नहीं गिन सकते हैं। तो जिन चीजों को ना गिन पाए वो चीजें हमारा इसमें आ जाएगा, या माइयल के। जिसको हम ना गिन पाए वो हमारा इसमें आ जाएगा। जिन चीजों को हम गिन पाएंगे भाई, जैसे कॉपी हो गई, बुक लिख दी है, कॉपी हो गई,
चेयर हो गया गिन सकते हैं भाई, निमंत्रण में या आपके गांव में कितनी चेयर है गिन सकते हो, समय लगेगा लेकिन गिन सकते हो। चावल को नहीं गिन सकते, आपके गांव में कितना चावल है कैसे गिनोगे, एक बोरी चावल नहीं, मुट्ठी में चावल तो गिन नहीं पाएंगे, बाल गिन नहीं पाएंगे। तो जैसे और यहाँ पर लिखना चाहे तो भाई यहाँ पर और घर होम गिन सकते हैं, और होम के बाद जो है बर्तन हो गया, ये सब चीजें गिन सकते हैं, यहीं पर ईटीसी करते हैं। इंसान को भी गिन सकते हैं, तो जो चीजें गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिन चीजों को नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन। तो यहीं पर आप लोग समझ लीजिए नोट, काउंटेबल में हमारा पूरा प्रॉपर नाउन काउंटेबल है, प्रॉपर नाउन को हम गिन पाएंगे, तो प्रॉपर नाउन जो है ये काउंटेबल में आता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसको भी हम गिन सकते हैं भाई, व्यक्ति को हम गिन सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन में भी जो आता है इसको पुलिस आर्मी ये सब चीज गिन सकते हैं कलेक्टिव नाउन। तो ये तीनों हमारा इसके अंतर्गत आता है। ईटीसी नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर नाउन के जितने भी एग्जांपल हैं, कॉमन नाउन के जितने एग्जांपल हैं, कलेक्टिव नाउन के जितने एग्जांपल हैं, ये सब एग्जांपल काउंटेबल के हैं। और अगला जो बचे हैं दोनों इसमें आ जाएंगे। अगला का मतलब जैसे हो गया मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और क्या बचा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों जो है हमारा जो है अनकाउंटेबल है। मटेरियल नाउन में जितना भी एग्जांपल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितना एग्जांपल है वो सब हो जाएंगे अनकाउंटेबल। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, आज की इस वीडियो में आपने देखा काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, नाउन के पांचों प्रकार के बारे में बताए हैं। और इतना तो विश्वास है, इतना यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब आपको नाउन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियो को निरंतर मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।